चलिए यहीं से खत्म किए थे तो यहीं से स्टार्ट भी करते हैं। हम लोग सीख रहे थे पीसीसी का सिलेक्शन, उसके बाद पीसीसी का काउंटिंग भी यहीं देख रहे थे, बस यही लास्ट खत्म किए थे। तो आप लोग भी देखते रहिए। बस देखिए अब इसमें पीसीसी तय है, यहां भी डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड, गिनती यानी तय है कि पीसीसी यही होना है, क्योंकि और कहीं डबल बॉन्ड, हैरो डबल बॉन्ड, हैरो डबल बॉन्ड, यानी पीसीसी यही होगा। बात यह है कि इधर से काउंटिंग करें कि इधर से। देखिए अगर मान लीजिए सबको पता है, इसको एक कहें या इसको एक कहें, मामला यहां फंसा है, तो आपको पूरा बढ़िया से पता है गिनती वहार से होगा, मेला वहार से जाएंगे जहार से बगल वाले ज्यादा हों। हाँ, तो अगर इधर से आएंगे या इधर से आएंगे, अगर मान लीजिए इधर से 1 2 3 पे बगल वाला एक ठो, लेकिन यहां क्या है 2 पे, ये 2 पे ही बगल वाला मिला, यहां से 3 पे बगल वाला और यहां से 2 बगल वाला। तो यहां नियम ध्यान सुनिए, उस रास्ते से जाएंगे जिस पे बगल वाले ज्यादा मिले और जल्दी मिले, दो नियम। उस रास्ते पे जाएंगे जिस पे बगल वाले ज्यादा मिले और जल्दी मिले। इधर से गए तो जल्दी बगल वाला मिला एक कदम, फिर दूसरा कदम, दूसरे कदम पे ही डबल बॉन्ड, दूसरे कदम पे बगल वाला मिल गया। लेकिन यहां से दूसरे पे बगल वाला नहीं मिला, तीसरे पे मिल रहा है। यहां पे भी एक के बगल वाला, यहां पे भी एक के बगल वाला, लेकिन ये जल्दी न मिला। तो जिसपे जल्दी मिलेंगे वो हार से जाएंगे। ज्यादा भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, ज्यादा लालची हैं। तो यानी इधर से गिनती नहीं होगा, गिनती होगा इधर से, क्योंकि जल्दी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पीसीसी हो गया। इसको नोट कर सकते हैं कितने बगल वाले, ये पीसीसी, एक बगल वाला, 2 बगल वाला, 3 बगल वाला, 4 बगल वाला, 5 बगल वाला। ये पांचों बगल वाले एक जैसे हैं, 5 बगल वाले एक जैसे हैं, सेम टू सेम। तो जब सेम होते हैं तो इनके लिए शब्द लगेगा पेंटा। क्या लगेगा? 4 लोग सेम टू सेम होते तो इनके लिए शब्द लगता है टेट्रा। 3 लोग सेम टू सेम होते तो इनके लिए शब्द ट्राई। 2 लोग सेम टू सेम होते तो इनके लिए शब्द डाई। ये बात सभी लोग को पता है। यानी पांचों लोग सेम टू सेम है तो इनका जो भी अपना नाम हो, लेकिन इनके लिए एक शब्द और लगाया जाएगा। 5 कार्बन सेम टू सेम है, इसलिए पेंटा शब्द लगाना ही लगाना पड़ेगा, इनका जो भी नाम है। और इनके नाम में डबल बॉन्ड भी है। देखिए डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है। जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं तो सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम रहता है। और डबल बॉन्ड का नाम होता है ईन। यानी इनके नाम में आपको कहीं ना कहीं पेंटा देखने को मिलेगा, कहीं ईन भी देखने को मिलेगा। जब एक कार्बन होता है, देखिए ये एक कार्बन, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करें, समझे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ऐसा चल रहे हैं कि एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा यही चल रहा है, 10 मिनट का वीडियो है, कितना उसमें चलेगा। लेकिन एक के बाद दूसरे पे चलेंगे तो ये सही रहेगा। एक के बाद 8वें पर रखाएंगे, पैंट फट सकता है। तो यानी स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि पैंट भी बचा रहे और सब कुछ आ भी जाए। तो यानी कि यहाँ 5 1 2 3 4 5 ठो बगल वाले हो गए। जब 5 बगल वाले हो गए तो सेम टू सेम है पांचों लोग, इसलिए इनके लिए लगेगा पेंटा शब्द। और इनके नाम में कहीं ना कहीं ईन होगा। डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक साथ आता है तो सिंगल का अस्तित्व खत्म होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। और एक चीज और, जब कोई बगल वाला हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन ले सभी लोग। जब कोई बगल वाला हो और ऐसा बगल वाला हो कि उसके पास कार्बन मिलता हो, जब कोई बगल वाला हो, जब कोई बगल वाला हो और ऐसा बगल वाला हो कि उसके पास कार्बन मिलता हो, तो उसके लिए एक नया शब्द लगाया जाता है, वाईएल। कौन सा शब्द? वाईएल। प्रैक्टिस कराएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, अभी बस देखते रहें। अगर कोई साइड वाला है, सभी साइड वाले नहीं, ऐसे साइड वाले जिसके पास कार्बन मिलता हो, ऐसे साइड वाले जिसके पास कार्बन मिलते हो, उस कार्बन के लिए या उस साइड वाले के लिए वाईएल शब्द लगाया जाता है। तो यानी कि ऐसा बगल वाला जिसके पास कार्बन हो, इनके लिए एक शब्द और लगाएंगे, वाईएल। इस बात को नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बहुत बार जब 10 में थे तो कोई ना कोई टीचर तो पढ़ाई दिए होंगे कि देखो बाबू इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर नियम बताए, देखिए सबको पता है एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं C, इसके साथ देखिए एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 1 2 3, यानी इसको लिख सकते हैं CH3। और आपको 10 में बताया गया होगा बाबू ये है मिथाइल। तो हम बता रहे हैं इसका नाम मिथाइल क्यों। देखिए जब किसी के पास एक कार्बन हो तो आपको पता है 1 से लेकर के 15 कार्बन तक हम लिखवाए हैं कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 को, एक कार्बन को मेथ, 2 को ईथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से सब नाम लिखवाए हैं। एक कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। एक कार्बन को कोई मेथेन नहीं कहेगा, इस बात को याद रखिएगा। एन का मतलब होगा डबल, सिंगल बॉन्ड। हम कह रहे हैं एक कार्बन तो के लिए मेथ लगा दिए, लेकिन ये जिसका हम नाम लिखने जा रहे हैं ये तो बगल वाला है,
इस बगल वाले में एक कार्बन है इसलिए मेथ, और बगल वाला ऐसा है जिसके पास कार्बन है इसलिए एक शब्द लगता है वायल। बगल वाला होने के लिए शब्द लगा वायल, तो ये है मेथ, ये है वाइल, टोटल हो गया मिथाइल। हिंदी में मेथिल कह देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा हो, ऐसा सी, इस तरीके से सी फिर सी, एक ऐसा बगल वाला जिसमें दो कार्बन, एक ऐसा बगल वाला जिसमें दो कार्बन, तो दो कार्बन देखिए, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां, अभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा, 4 बॉन्ड, यहां पे 3 हाइड्रोजन, इसका भी बॉन्ड कंप्लीट। तो टोटल देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 H5। और आपको याद होगा कि कोई ना कोई टीचर बताया होगा, बाबू इसका नाम है इथाइल, इसका नाम इथाइल, हम ही बताए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यार, ये बड़ा मच्छर हो गए सब। देखिए यार, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एक शब्द होता है ईथ, लेकिन ये ऐसा बगल वाला है, बगल वाला नहीं होता तो वाइयल नहीं लगता। 2 कार्बन होने के नाते ईथ कहे हैं क्योंकि 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, और बगल वाला ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है इसलिए शब्द लगेगा वाइयल, इथाइल। तो वाइयल शब्द ऐसे बगल वालों के लिए लगाया जाता है जिनके पास कार्बन हो, सभी बगल वालों के लिए वाइयल नहीं लगा जाता है, नहीं लगाया जाता है। तो ये कंप्लीट कर लें सभी लोग कि वाइयल कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। मिटाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में अब देखेंगे। वाइयल तो देख लिए, लेकिन जरा एक और ऐसे ही कह दें अगर, देखिए देखिए यहाँ पे अब भी आ गया, चलिए यहाँ पे Cl मानते हैं और यहाँ पे C मानते हैं, ये हमारा PCC हो गया, PCC ये हो गया, और यहाँ पे चलिए एक Cl और मान लेते हैं। PCC में देखते ही समझ में आ गया कि देखिए गिनती हार से नहीं होगा, गिनती अगर 1 2 1 2 1 2, कार्बन नंबर दूसरा 1, कार्बन नंबर दूसरा, इधर से गिनती करें कार्बन नंबर दूसरे पे 1 बगल वाला, लेकिन इधर से करें गिनती कार्बन नंबर दूसरे पे 2 बगल वाला। आप समझ गए होंगे कि हम लोग को किधर से चलना है, जिधर से उधर से जाएंगे, जिधर से बगल वाले पहले मिले और ज्यादा मिले, गिनती हार से होगा 1 2 3 4। अब बात करते हैं कि इसका क्या नाम होगा, इस बगल वाले का नाम। अगर हम ये कहे होते हैं कि बगल वाले जहां होते हैं, बगल वाले जहां होते हैं और बगल वालों, हर बगल वालों में वाइयल शब्द लगाया जाता, तो क्लोरो, इसका नाम है क्लोरो, क्लोरीन, इसका नाम क्लोरीन, लेकिन आयुपैक में इसका नाम होता है क्लोरो, तो इसका नाम क्लोरो नहीं होता, तब क्लोराइल होता, वाइयल। लेकिन ऐसे बगल वालों के लिए वाइयल लगता है जिसमें कार्बन हो, तो ये Cl है ना कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, अकेला C नहीं है, तो यानी ये क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए। और ये देखिए, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और ये कार्बन, देखिएगा कार्बन, एक कार्बन है, ये कार्बन के लिए शब्द लगेगा मेथ, बगल वाला होने के लिए वाइयल, मिथाइल। यहां देखिए इसका नाम है, ये भी बगल वाला है, लेकिन इसका नाम है क्लोरो। अब इसके लिए नहीं कहेंगे कि सर जी कहे हैं क्लोरो तो हो गया, कहें ऐसा बगल वाला है तो वाइयल लगा दो। सभी बगल वालों के लिए वाइयल नहीं लगेगा, ऐसे बगल वालों के लिए वाइयल लगेगा जिनके पास कार्बन हो। और ये क्लोरीन है, Cl है, C अलग L अलग ऐसा नहीं होता है, दोनों Cl है, Cl, C अलग L अलग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये Cl है, यानी इसके पास कार्बन नहीं है, जिसके पास कार्बन नहीं होगा उसके पास, उसके लिए वाइयल शब्द नहीं लगेगा। ऐसा बगल वाला जिसके पास कार्बन हो उसके लिए वाइयल लगेगा, ऐसा बगल वाला जिसके पास कार्बन नहीं है उसके लिए वाइयल नहीं लगेगा। इसका नाम क्लोरो, तो इसका भी नाम क्लोरो। और आपको याद होगा कि जब 2 लोग एक ही जैसे होते हैं तो इसका जो भी नाम होगा उसके नाम में डाई होना ही होना है। नामकरण करेंगे तो एकदम तुरंत आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान है। ये भी लिख लेंगे, सभी लोग समझ गए कि वाइयल कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए यही फ्लोरीन होता, छोड़िए यही फ्लोरीन होता, तो इसका नाम होता फ्लोरो, इसका नाम फ्लोरो होता है। अब बगल वाला है तो कोई लोग लगा सकते हैं वाइयल, तब तो फ्लोराइल हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी बगल वालों के लिए वाइयल नहीं लगता है, ऐसे बगल वालों के लिए वाइयल लगता है जिनके पास कार्बन हो। यहाँ कार्बन कहीं नहीं, ये बगल वाला तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसीलिए इसका नाम सिर्फ फ्लोरो होगा। क्या होगा? फ्लोरो। अब यहाँ लिखवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लें। देखिए अगर X ग्रुप आ गया कोई भी X, तो इसका नाम होता है हेलो। क्या नाम होता है? हेलो। X में कौन हो सकता है? F। कहीं F आया और बगल वाला बना है तो इसका नाम क्लोरो। कहीं Cl आया तो इसका नाम क्लोरो। कहीं Br आया तो इसका नाम ब्रोमो। कहीं I आया तो इसका नाम आयोडो। इतना बात याद रखिएगा, कहीं I आया तो इसका नाम आयोडो।
तो इनके लिए YL नहीं लगेगा क्योंकि ये ऐसे बगल वाले हैं जिनके पास कार्बन नहीं है, बस बात खत्म। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट अगले वीडियो में।